अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। पता नहीं मेरे हाथों पे कौन सी इलेक्शन कमीशन ने स्याही लगा दी है जो उतरने का नाम नहीं ले रही। ऐसी स्याही जैसे इस मुल्क में मौजूद नमरूद, शद्दाद और फ़िरौनों के दिलों के ऊपर जो मोहर लगी हुई है, ऐसी कोई स्याही यूज़ कर दी गई है मेरे अंगूठे पे जो उतरने का नाम नहीं ले रही। इतनी पुख्ता स्याही जो इलेक्शन कमीशन ने यूज़ की, काश उतने ही इलेक्शन करवाने के लिए इंतज़ामात भी किए होते। जिस कदर धांधली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती कि यहाँ बड़े बड़े जो है सियासतदान आकर ये कह रहे हैं कि हम जी दस्तबरदार होते हैं, हम इन नताइज को नहीं मानते। लेकिन 17 जमातें जीतने वाली जमात को बहुत शौक है इक़्तिदार में आने का, चाहे उनको जो भी ओहदा मिल जाए, जिस तरीके से भी मिल जाए वो लेने के लिए तैयार हैं। और इट्स ऑल अबाउट फैमिली, सिर्फ फैमिली में होना चाहिए, बाकी उनकी जमात में कोई इतना एलिजिबल नहीं है जिसको ये ओहदा मिल सके। अब अजीब सा समा है, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और वो धांधली के सबूत भी पेश कर रहे हैं कि फॉर्म 47 के अंदर रद्दोबदल की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी में है, एक मखसूस माइंडसेट के साथ वो चीज़ों को जल्दी जल्दी करना चाहता है। और जिस तरह से हम पहले फॉर्म 45 के तहत नताइज देख रहे थे, लेकिन जब मोबाइल सर्विस बंद हुई, इंटरनेट सर्विस बंद हुई रात के टाइम, तो उसके बाद सारा जो मंजर है वो यकसर बदल ही गया। अब ये कोई 90 की दिहाई तो नहीं है। ये 90 की दिहाई वाले मशवरे कौन देता है अशराफिया को कि ये करो तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपके हक में हो जाएंगी। अब हुआ ये है कि सब कुछ करने के बावजूद एक तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अवाम बड़ी तादाद में इसलिए बाहर निकले थे कि वो अपना वोट दें, अपना हक इस्तेमाल करें, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। वो इसलिए बाहर नहीं निकले थे कि कोई भी नताइज चेंज करके अपने मुताबिक अपनी मर्जी के बंदे को, जो कि उनकी कठपुतली हो या उनके इशारों पे चलता हो या उनके बूट तले दबा हुआ हो, उसके हवाले से जो है वो उसको जिता देंगे और बाकी लोग जो है वो देखते रह जाएंगे। अब लोग अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। इस वक्त भी ये ट्रेंड चल रहा है कि 17 सीटों वाले जो है वो कैसे हुक्मरान बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि उनके वो जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहे। जैसे तैसे करके बन जाएगी हुकूमत, जैसे तैसे करके ये CM PM सब बन जाएंगे, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये रोमांस ज़्यादा 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलता और उसके बाद जो है वो फिर एक नया उम्मीदवार जो है वो कुर्सी की दौड़ में शामिल हो जाता है। अगर ये इस तरीके से धांधली करके धौंस ज़बरदस्ती से हुकूमत बना भी ली जाती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल निकालेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और यही चीज़ हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क को एक 5 साल की हुकूमत चाहिए, एक 5 साल के वज़ीर आज़म के साथ एक ऐसा वज़ीर आज़म जो बाइख्तियार हो, जिसको एज अ पपेट या एज अ प्रॉप ना यूज़ किया जाए। जब तक हमारे मुल्क पे ये नहीं होगा, हालात ठीक नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये कि हमने तो अपने ख़ानदान में ऐसे मर्द देखे हैं जो कि अपने निवाले से पहले ख़वातीन को निवाला अपने ख़ानदान में देते हैं, अपनी विरासत, अपनी चीज़ों से पहले ख़वातीन को उनकी विरासत, तालीम, जायदाद, हर चीज़ में हिस्सा देते हैं। ये कैसे एक मुट्ठी भर मर्द पैदा हो गए जिन्होंने औरतों की नशिस्तें हड़प लीं। रेहाना डार हों, यास्मीन राशिद हों, मेहरबानो हों, मुझे तो हैरत है कि आलिया हमज़ा हों, इनको इतनी बड़ी लीड मिली और ये अपनी सीटें नहीं जीत सकें। या तो फिर आप आइंदा इलेक्शन में ये करें कि औरतें औरतों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी, फिर औरतें मर्दों के मद्दे मुकाबले आके इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। ये तो डिस्करेज करने की बात हुई। ये तो ख़वातीन के हकूक़ मैंडेट के ऊपर डाका हुआ कि उनकी सीटें इस तरह से जो है वो गई हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भारी भरकम लीड से वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रही थी, लेकिन जब सुबह हुई तो सब कुछ यहाँ तब्दील हुआ था। होश के नाखुन करें, ये तमाम चीज़ें छोड़ें। जब तक ये तमाम चीज़ें आप छोड़ेंगे नहीं, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं जाने वाला। ऑलरेडी 2-2.5 साल में बहुत नुकसान हो चुका है। अगर आप मज़ीद ना अहल लोगों को अवाम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए मिल के बैठें, इन मसाइल का हल निकालें और इक़्तिदार उनको दें जिन्हें असल मैंडेट मिला है, जिन्हें 170 सीटें मिली हैं, उन्हें नहीं जिन्हें 17 सीटें मिली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।